हेलो प्यारे बच्चों, यही मेरे प्यारे बच्चों आपका 1 जुलाई है और ये आपका हिंदी का मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस आप सब लोग आराम से मेरे प्यारे बच्चों इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी करने का मौका मिलेगा, फटाक आप लोग देख लेना और जन एग्जाम में जाकर मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को उड़ा के आ जाना। चलो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, यही क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मंगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई थी? तो ये मेरे प्यारे बच्चों अपने पोता को जो ना पिटाते हुए नहीं देखना चाहती थी, उसकी बहू जो थी नजामा वो मार रही थी, यही तो मूल कारण था। देखो मंगम्मा की बहू नजामा ने अपने छोटे बेटे मंगम्मा के पोते की किसी बात पर जो ने पिटाई कर दी थी। मंगम्मा ने जब इसका विरोध किया तो बहू और बेटे ने उलट कर मंगम्मा को ही जन खरी खाटी जन यहाँ पे खरी खोटी जन सुना दी। इस घरेलू कलह जन यहाँ पे कलह से आहत होकर अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मंगम्मा जो है अपने बेटे बहू से क्या हो गई थी जो अलग। फटाक दे स्क्रीनशॉट करो, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कली ने मैक्स मूलर और उनके मित्रों को क्या बताया है जी? फटाक दे बताओ। तो ध्यान रखना, डॉक्टर कली ने एक शाम की कक्षा में मैक्स मूलर और उनके सहपाठियों को बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा संस्कृत बोली जाती थी जो केवल ग्रीक और लैटिन की ही नहीं बल्कि जर्मन और रूसी भाषाओं को भी जन सर्वथा समान थी। उन्होंने जन श्याम पट्ट पर इन भाषाओं के समान धातु रूप और जन संख्यावाचक शब्द लिखकर इस तथ्य को क्या किया था? सिद्ध किया था। ये भी स्क्रीनशॉट मार लो, फटाक देना। अगला है, मैक्स मूलर ने भारतीय साहित्य को पढ़ाने की या पढ़ने की जो ना यहाँ पे सलाह क्यों दी थी जी? पढ़ने की तो मैक्स मूलर के अनुसार भारतीय साहित्य विशेषकर संस्कृत साहित्य मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम जन उपलब्धियों का सबसे पहला साक्षात्कार जो करता है। यह जीवन की गंभीरतम जन समस्याओं के ऐसे गहरे समाधान जन प्रस्तुत करता है जो प्लेटो और कांट जैसे महान यूरोपीय दार्शनिकों का जो है ना अध्ययन कराने वाले पश्चिमी लोगों के लिए भी मन नन जो योग था, मन नन जो है योग था, मन मो जो नन बस मनन जो नहीं योग्य था। बात खत्म हुआ। स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो जो तो मार लो, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पे जो ना नन जो नहीं योग्य था। अगला है, रगम्पा कौन था? वो मंगम्मा से क्या चाहता था? जुआरी व्यक्ति था, वो जो ना पैसा मांगना चाहता था जी, कर्ज मांग रहा था। रगम्पा मंगम्मा के गांव का एक जुआरी शौकीन और जो ना आवारा प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जब उसे जो है ना पता चला कि मंगम्मा अपने बेटे बहू से अलग हो गई है तो उसके पास पैसा है और तो वह मंगम्मा के अकेलेपन जो ना जो अकेलेपन जो था मेरे प्यारे बच्चों, अकेले थी क्योंकि अलग हो गई थी, तो अकेलेपन का जो ना अनुचित लाभ उठाने के लिए उसे धन यानी कर्ज जो है ना कर्ज लेना चाहता था। अगला है, कबीर खान ने कृष्ण को जो ना चित चोर जो ना क्यों कहा या चोर क्यों कहा? तो कबीर खान श्री कृष्ण के जो ना अलौकिक संदर्भ और प्रेम पर पूरी तरह मोहित है। उसके अनुसार श्री कृष्ण ने अपने मनमोहक रूप से कवि की चित यानी मन को जो है ना इस कदर चुरा लिया है कि अब वह कवि का स्वयं के हृदय पर जो कोई वश नहीं रहा। इसी कारण जो खान ने कृष्ण को चित चोर या चोर कहा है। फटाक दे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो ये आप लोग मिलाओगे क्वेश्चन में तो एकदम मिलेगा, टेंशन मत लो। आज पहली बार एग्जाम हुआ, थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन कल से मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं, आज शाम में जो सेशन करा के भेज देंगे पहले ही वही सब आएगा। तो आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट मार लो। ये क्वेश्चन से मेरे प्यारे बच्चों आपका आया है एग्जाम में, ये सब मतलब कि जो पढ़ाते हैं वही अवे करता है, तो इसमें नो डाउट। आराम से ये पढ़ लीजिए, जाके उड़ा दीजिए क्वेश्चन, फटाक दे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ऐसे ये सब सिलेबस में पढ़ाया भी गया है आपको, ठीक है। फटाक दे मार लो। 10 क्वेश्चंस बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, 20 जो ना 2 नंबर वाला क्वेश्चन है 10 बनाना है, तो यहाँ पे ढेर बता देते हैं आपको, सब बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 20 को बताते हैं, 10 को छाप देना जो आपको अच्छा लगे। ये तो सब लॉलीपॉप चीज है जी। भीम अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक मुख्य जो ना 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो भैया बुद्ध, कबीर और जो ना ज्योतिबा फुले, पता है वे किए थे जी। चलो ये देखो, ठीक है। अगला देख लो, फिर यहाँ पे जो ना ये पूछा गया है, निम्नलिखित उपसर्गों से एक जन शब्द बनाइए। तो प्र से प्रकाश, प्रगति बन जाएगा, प्रयत्न बन जाएगा, और अभी से तो अभिमान बन जाएगा, अभिनव बन जाएगा, अभिनेता, प्रति बन जाएगा, ठीक है। प्रति से यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो ना प्रति से प्रति बन जाएगा, प्रतिदिन प्रतिकूल बन जाएगा, प्रत्येक पशु बन जाएगा, सु से सुपुत्र बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा, सुगम, ठीक है ना। ये सुगम, ये क्या है बाबू मेरे? उपसर्ग जो है ना शब्द के पहले लगता है, तो ये है जो मन करे हुआ। जातिवाचक संज्ञा क्या भाई? सिंपल सा बात है, देख लो। अब ये जो है ना 24 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया। रक्षाबंधन पर मेरे प्यारे बच्चों आपका रक्षाबंधन हो गया, मेरे प्रिय शिक्षक, प्रिय कवि, इस पर क्या पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका निबंध, आराम से। तो ये 5 नंबर में पूछा गया है। स्क्रीनशॉट जिसको मारना है मार लीजिए बाबू, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये संधि समास में अंतर, एकदम फेमस क्वेश्चन है, एकदम आईबे किया आपका मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लिख देना।
ये भी 5 नंबर में पूछा गया है। ये खोखा जो है सेन साहब की 5 गो जो बेटियां है, खोखा की बहन, उसको कठपुतली समझता है, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर पूछा है, देख लीजिए यहाँ पे है। एक और है अपना 28 नंबर क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर, जो आपको अच्छा लगेगा वो लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग फटाक दे, ठीक है भाई मेरे। देखो आज थोड़ा सा लेट हो गया है, बट जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, शाम से जो भी क्लास होगा आप देखे जाना, एकदम श्योर है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास में क्वेश्चन जो है ना आपको देखने को मिलेगा, टेंशन मत लो, पेपर में आपको मेरे प्यारे बच्चों मिले सब, शाम से देखे जाओ, टेंशन मत।